खन्ना स्टेडियम का पैक्ट है, भरा हुआ है। उम्मीद यही जागी जा रही है कि धीरे धीरे क्राउड और आएगा और आगे बढ़ता जाएगा। मेरे साथी कमेंटेटर राकेश शर्मा इसके बारे में क्या बोलेंगे, आइए सुनते हैं। यहाँ पे टॉस, ये देखिएगा, फिलहाल टॉस जीता है चेक गणराज्य की टीम ने और उन्होंने शेषकर किया कि रिसीव करेंगे सर्विस। लैंडर पेस शायद, यहाँ पे देखिएगा प्लेयर प्रोफाइल लैंडर पेस की, 42वें वर्ष खिलाड़ी और ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल या न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल कहा जा सकता है। वर्ल्ड रैंकिंग फिलहाल उनकी 33वीं, काफ़ी अच्छा उनका विन लॉस रिकॉर्ड रहा है। और अगर वे मनोज यहाँ पे आज ये मैच जीत जाते हैं तो विश्व का वह रिकॉर्ड मुकाबला कर लेंगे पीटर एंगली के रिकॉर्ड का। ये देखिए रोहन बोपन्ना का प्रोफाइल है आपके सामने, 35 वर्षीय, 190 सेंटीमीटर हाइट, 82 किलो का वजन। फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग रोहन बोपन्ना की 13। दर्शकों को एक और मज़ेदार चीज़ राकेश में ये शेयर करना चाहूँगा, जो पिछला डेविस कप बैंगलोर में हुआ था सर्बिया के खिलाफ, भारत 0-2 से नीचे था और डबल्स के अहम मुकाबले में 2 सेट से 0 नीचे थे हिंदुस्तानी, और वहाँ से इन्होंने लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना ने निनाद ज़ेमोंचिक, ये देखिए आप एडम पेवलेसिक का प्रोफाइल आ रहा है आपके सामने। मैं फिर कंटिन्यू करूंगा बैंगलोर वाले स्कोर पे। 20 वर्षीय एडम पेवलेसिक, रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग 146, सरफेस का विन लॉस का रिकॉर्ड देखें तो मैं कंटिन्यू कर रहा था बैंगलोर के राकेश, जो डेविस कप का डबल्स का इन्होंने खिताब, ये जो इनको हराया था सर्बिया की टॉप टीम को, तो 2 सेट। ये देखिए फिर आपका प्रोफाइल आ रहा है, राडिक स्टेफानिक का प्रोफाइल आ रहा है, चेक गणराज्य के टॉप प्लेयर, एक ज़माने में वर्ल्ड नंबर 1 थे। ये स्क्रीन में आपके एडम है, प्रोफाइल बहरहाल राडिक स्टेफानिक का आ रहा है। एक ज़माने में शीर्ष क्रम के डबल्स के प्लेयर थे एडम राडिक स्टेफानिक, आज 145वें नंबर पे हैं वर्ल्ड पे। रोहन बोपन्ना मैच की शुरुआत करेंगे। रोहन बोपन्ना, जिनको बोप्स कहा जाता है, उनका पैट नेम है, और उनकी सर्विस को बूम बूम बोपन्ना के सर्विस कहा जाता है, तो बोपन्ना की सर्विस डेफिनेटली एक फैक्टर रहेगी मनोज। बिल्कुल ठीक बोला राकेश, मैंने दर्शकों को पहले भी बोला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ह्यूमिडिटी एक अच्छी खासी परेशानी साबित करेगी चेक गणराज्य के लिए। और ये मैच शुरू हो रहा है, रोहन बोपन्ना हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से सर्व करेंगे आपके स्क्रीन में। रोहन बोपन्ना, मैच चालू हुआ, ये रोहन बोपन्ना की पहली सर्व, बहुत अच्छा क्रॉस कोर्ट, बहुत अच्छा क्रॉस कोर्ट, पहुंच नहीं पाए रोहन बोपन्ना। पहली सर्व थी, थोड़ा स्लो मूवमेंट रहेगा, स्लगिश रहेंगे, थोड़ा टाइम लेती है भारतीय टीम सेटल डाउन होने में। अच्छा क्रॉस कोर्ट, बहुत अच्छी सर्व, थोड़ी बाहर, बूम बूम सर्व रोहन बोपन्ना की, बैकहैंड कोर्ट में डाली, किक किया एकदम, सर्व ने कंट्रोल नहीं कर पाए, साइड लाइन से बाहर। 15-15 की बराबरी, बहुत अच्छी सर्व रोहन बोपन्ना की, ये एक सहारा रहेगा भारत की टीम के लिए। रोहन बोपन्ना की सर्व, वो एक ऐसा वेपन है जो शर्तिया होल्ड ही करते हैं। 30-15 से भारत को बढ़त, पहला गेम, पहला सेट, बहुत अच्छी रैली, फिनिश नहीं कर पाए थे पेस, ये रोहन बोपन्ना ने फिनिश किया। 40-15 पहला गेम, पहला सेट। डबल फॉल्ट नंबर 1 रोहन बोपन्ना की, थोड़ा टाइम लेंगे
सेटल डाउन होने में। जैसे मैंने जिक्र किया, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है आज, लेकिन क्राउड सपोर्ट भी बहुत है आज भारत के लिए। ये देखिए, डबल फॉल्ट किया, पहला डबल फॉल्ट रोहन बोपन्ना का। बहुत अच्छा इंटरसेप्शन लिएंडर पेस का। लिएंडर पेस ने बहुत अच्छा, ये क्राउड सपोर्ट देखिए आप डीडी स्पोर्ट्स के तमाम व्यूअर्स के लिए। कितना खूबसूरत इंटरसेप्शन लिएंडर पेस का। चेक गणराज्य के खिलाड़ी समझ ही नहीं पाए, बहुत फुर्तीले हैं नेट में लिएंडर पेस। पहला गेम युगल मुकाबला 1-0 से भारत आगे। और वहाँ देखिए एडम पेवलेसेक सर्विस करेंगे। काफ़ी उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव है, क्योंकि ज़्यादा उनको अनुभव नहीं है, केवल दूसरा डेविस कप का अपना मैच खेल रहे हैं। और यहाँ लिएंडर पेस को सर्विस करेंगे एडम। टॉस के दौरान एक और गेम पॉइंट चेक गणराज्य के पास। अच्छी गहरी पहली सर्विस और अपनी सर्विस होल्ड करने में कामयाब रहे एडम पेवलेसेक। इस प्रकार भारत 1 चेक गणराज्य 1। 40-30 पर काफ़ी अच्छी सर्विस थी, जमी हुई पहली डीप कॉर्नर में सर्विस। बहुत सुंदर सर्विस एडम द्वारा सराहा स्टेपेनेक ने, और स्कोर 1-1। सर्विस के साथ गेम चल रहे हैं 1-1। पहला डबल्स का पहला सेट 1-1 की बराबरी। तीसरा गेम लिएंडर पेस सर्व करेंगे। Good start by Leander. Nice deep first serve. Leander showing all his experience. It's not so much the speed of the serve, only 174 kilometers per hour, but placed to perfection. Another nice deep serve. Leander is off to a great start. 3 big first serves. That's a great hold of serve by Leander at love, showing all his experience, really cool and calm, oozing with confidence, the Indians. And you can see it from the body language. So good start by the Indians, holding serve comfortably. Of course, we are very much on serve at 2-1. Yeah, it's 2-1 on serve. There's a turn for Derek Stepneck. Serving from the Africa Avenue end. As it's proverbially known, the commentator's box end at the Africa Avenue end. Derek Stepneck serving his doubles partner, but standing on the other side of the court, Leander. Zedek has won 2 Grand Slam, both in association with Leander. One can always give a present to your old friend if you are in his own country.
So started off with a double fault. One double fault from Rohan Bopanna, one double fault from Derek Stepanek, love 15. That is the doubles is all about. Lovely. Look at that. There are two places to be targeted in doubles. One on the man and the other on the gallery. This time it was on the body. Body oblique gallery, they are the two main targets in doubles. All coaches will tell you. Love 30, a great opportunity for the Indians to have an early break. First lucky point for the Czech. 15-30. Initially bit of a miss it, but look at that. Literally high altitude lob from Leander Paes, but went out into the green area. 15-30. Weak return from Rohan. It was a weak return from Rohan, and it was a very convenient volley for Stepanek. So parity restored as far as the game number 4 is concerned. 30 all. Look at the crowd. Saturday, Leander, Rohan playing, and it's 1 all. Three points on the trot to that experienced doubles player, Derek Stepanek. Didn't play most of the last year and first part of this year. Good serve. One time his doubles world ranking was 4 and his singles world ranking was 8. Here comes the overhead overkill. So fourth game is not a regulation game, it has been extended. First 3 were almost the regulation games. What? That's a lovely shot. Beautiful one from Zedek. Look at that. Magnificent one. Left both the Indians stranded there. Now serving for the game. So it's 2-all now. Game to Czech Republic. After a few hiccups, Derek Stepanek has been able to hold on to his service game. It's 2-all.
we stay on serve after all 4 players have served once each. 2 games all after 15 minutes opening set of this doubles rubber. Crucial doubles rubber, I must add. It's 1-1 in terms of the overall tie score. And whoever can win this doubles will have a big advantage. Great angled volley from Rohan. Excellent second serve. At full stretch, the opponent. And look at the angle he gets on the volley. A double fault and an appeal there far sideline. The ball by was called Rohan. out. So Hawkeye will come into play here. Was wide indeed. It's a good call by the linesman. 15-all. India have 2 challenges remaining. 3 challenges per set, so 2 more to go for India. Oh, great pass. Adam Pavlasek. 15-13. That shot from Rohan was not deep enough. There's the backhand cross-court, mid-court ball, and easy pass for the Czech Republic player. Great serve. 201 kilometers per hour. 30-all. That is Rohan Bopanna's strength, his big serving. Well played by Radek Stepanek there, showing all his experience. And pressure now on the Indians as they face a break point. Great lob from Stepanek. The error coming from Rohan, and there's the first break of this opening set. 3 games to 2 first set. And the Czech Republic, after 30-all, a very well played point by Radek Stepanek first with that topspin lob, and then the unforced error coming from Rohan. So suddenly, against the run of play, the Czech Republics have a crucial break of serve in this opening set. It's all about pressure, isn't it? It's about handling, nerves. There's a lot of expectations on the Indians in front of this packed house at the LTA. Not only that, Gaurav, in fact, that time they were 2 sets down, they were a breakdown. In the 3rd set, they were 0-2. Youngster Adam Pavlasek, he has played 1 match in the Davis Cup so far. That is the last point, which went in favor of Czech. That the match that won against Australia. 30 love.
3 game points. Pavlasek has been serving very well in this particular game. Very easy game, 15-30, 40, and the game just split of a second. The game was completed, and so the lead's looking little formidable. 4-2. Look at that last point. 4-2 is the lead. So the Czechs consolidating their break as the Indians trail 2-4 after 22 minutes of action here in the opening set. Great play by Stepanek. First a low angled return of serve and then going down the line, passing Rohan at the net. There's that cross-court return first, and now he switches directions down the line. Big return of serve this time from Adam Pavlasek. And straight away pressure on Leander in this service game. Already down by a break, the Indians, and another break here could well be decisive. Good angled first serve from Leander there. Cutting down the pace on the serve, just 150 kilometers per hour. But a very smart serve, body line serve. That's one of the toughest shots in tennis. The overhead. And see how nicely Leander gets under the ball, controls the ball to perfection. Played. Leander once again, nice deep first serve. He's cut down the pace on the serve. This one was just 146 kilometers per hour. Comes in nicely to the net. Solid volley, forcing the error. The Indians dominating the net, and that's what they're famous for. Just wide, so good hold of serve by Leander. He was under pressure at love 30, but then pulling off 4 good first serves. Showing all his experience. He just cut down the pace on his first serve, but realized the importance of getting in nice and deep, placing it to perfection, creating the openings, and holding serve. Of course, the Czech Republic players are still up that break of serve, so very much with the advantage here in the opening set. At 4-3 and up a break of serve. चेक गणराज्य की टीम एक सर्विस ब्रेक से 4-3 के स्कोर पर इस पहले सेट में आगे है और ये पहला सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है नरसिंह दोनों देशों के लिए, क्योंकि विशेषकर भारत अब इस एक सर्विस ब्रेक से पीछे पर फर्स्ट सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सही कहा, दबाव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक पहला सेट लिया जाए और कोशिश भी दोनों की तरफ से यही होगी कि पहला सेट लिया जाए. अभी 4-1 से चेक जरूर 4-3 से जरूर अप हैं, लेकिन अभी देखना यही है कि इस गेम का क्या नतीजा निकलता है.
बार फिर यहाँ पर देखिएगा लैंडर पेस ने पंप किया है क्राउड को। इस प्रकार का क्राउड सपोर्ट उनको ही थ्राइव्स इन सच काइंड ऑफ क्राउड सपोर्ट। यहाँ देखिएगा बहुत सुंदर मूवमेंट था रोहन बोपन्ना का, बहुत अच्छा प्लेसमेंट था और वहाँ ताड़ के लैंडर पेस ने एक बार बहुत सुंदर प्लेसमेंट किया और एक फोर्स एरर कराया एडम पेवलेसेक से। मिलाकर 9 फोर्स एरर हो चुके हैं चेक जुगल जोड़ी से। दो महत्वपूर्ण अंक की बढ़त प्राप्त है इस 8वें गेम में भारत के पास। देखिएगा किस प्रकार से मूव किया था डाउन द लाइन, बेहतरीन शॉट और उसका पूरा फायदा उठा के एंटिसिपेट किया लैंडर पेस ने, अंक संजोया। गहरी पहली सर्विस का पूरा फायदा मिला यहाँ पे। डाउन द मिडल अर्जित की हुई सर्विस, पहली सर्विस, रिटेशन सर्विस, पूरा फायदा। राहत मिली यहाँ चेक समर्थकों को, वो भी पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण गेम है भारत की जोड़ी के लिए। पीछे है भारतीय जोड़ी एक सर्विस ब्रेक से। यह अनुभव था स्टेपेनिक का, इन्होंने अपने आप को कठिनाई से बाहर निकाला इस अंक में। देखिएगा किस प्रकार से सही वक्त पे पीछे खिलाया रोहन बोपन्ना की ड्राइव, संभाले रखा गेंद को, ज़्यादा कुछ बड़े शॉट की चेष्टा नहीं की थी यहाँ स्टेपेनिक ने। उनका अनुभव का पूरा फायदा मिला है चेक गणराज्य की जोड़ी को। अंक जीता 30 ऑल 4-3 सर्विस ब्रेकअप। ब्लॉक करने की कोशिश थी लैंडर पेस की, बैकहैंड को खिलाया स्टेपेनिक ने। दोनों स्टेपेनिक और लैंडर पेस एक दूसरे के साथ काफ़ी समय तक एटीपी सर्किट पे खेल चुके हैं। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानते हैं। गेम पॉइंट। स्टेपेनिक जो कि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं, 5-3 की सर्विस होल्ड करा के चेक गणराज्य को बढ़त और बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है भारत के लिए। अब एक ब्रेक अप जरूर है चेक रिपब्लिक, लेकिन अब सर्विस जो करेंगे उसकी पहचान के लिए वो अपना बड़े फेमस हैं, लेकिन अपनी ब्रेक करा चुके हैं। अब देखना ये कि अपनी ब्रेक ना करा के दूसरी होल्ड, अपनी ब्रेक ना करा के दूसरी ब्रेक करनी बहुत ज़रूरी होगी। अच्छा रिटर्न टेक्निक का, स्टेपेनिक जानते हैं कि किस प्रकार से डबल्स खेली जाती है, अच्छी तरह से प्रभावित हैं। आज दोनों ही अगेंस्ट हैं, जो लिएंडर और स्टेपेनिक हमेशा संग होते हैं। यही कारण है कि एक दूसरे की नफ को जानते हैं। लिएंडर ने अपना हाथ रेज किया और देखना चाहा कि ये आउट है कि राइट, और ये इन था। बहुत अच्छा इस समय भारत के लिए अवसर। अच्छी सर्व, साथ ही 15 ऑल चेक के लिए ये ब्रेक करना, क्योंकि दबाव बनाना चाहते हैं भारतीय खिलाड़ी के ऊपर और उनकी पूरी कोशिश होगी कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिए जाए इस गेम के लिए, कि प्रेशर बना के रखें अपना जो अभी तक है
एक ब्रेक अप है। बीच में रैली के काफ़ी आवाज़ थी तो चेयर अंपायर ने सूचित किया कि इस प्रकार की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छी सर्व रोहन की तरफ से और बराबर का स्कोर किया। लिएंडर और रोहन दोनों ही डबल्स के प्लेयर हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन जो अक्सर नहीं खेल जाते तो वो थोड़ी परेशानी होती है कि दोनों कंबाइन करना, और पहले सेट में थोड़ा कुछ दिख भी रहा था। आउट 30-40 सेट पॉइंट चेक के पक्ष में। देखिए किस प्रकार से पॉइंट गंवाया। भारतीय खिलाड़ी खड़े थे, अगर थोड़ा स्टेप इन करते थे शायद ये पॉइंट अच्छा होता रोहन के लिए। बहुत सुंदर, इस बार काफ़ी डीप रखा। कोशिश यही थी कि बॉल शॉट ना हो और इसमें कामयाब भी हुए रोहन। यही एक तरीका होता है कि बॉल को कैसे कंट्रोल किया जाए, और इस समय रोहन ने ही करके दिखाया कि यस आई कैन स्टिल डू इट। स्कोर बराबर, ड्यूस। बहुत सुंदर सर्विस, बहुत सुंदर सर्विस। डबल्स में ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि कॉम्बिनेशन आपका जो होता है आई कॉम्बिनेशन में, यानी कि लिएंडर को देखा होगा आपने कि बैठे थे और लेकिन उन्होंने सीधा राइट कोर्ट पे बॉल निकाली। एडवांटेज इंडिया। काफ़ी नीची थी इस बार, लिएंडर के क्लोज थी, और बॉल का जो स्पीड थी बहुत शॉर्ट थी, यानी कि बहुत कम थी। धीमी रहने के कारण ये सब चीज़ें शॉट बड़ा मुश्किल होता है। आप रिस्क को यूज़ करेंगे। देखिए किस प्रकार से लिएंडर ने चाहा था, अगर बॉल की स्पीड थोड़ी और अच्छी होती तो शायद वही ड्रॉप शॉट अच्छा होता। अच्छी वॉली थी इस बार लिएंडर द्वारा, और उसका भरपूर फायदा मिला पॉइंट को कैच करने में। ये देखिए किस प्रकार से लिएंडर ने एक अच्छी वॉली करी और उसका फायदा मिला रोहन को, और बहुत सुंदर गेम इस बार। एडवांटेज गेम पॉइंट भारत के पक्ष में। बहुत सुंदर सेकंड सर्व, एकदम रोहन ने चेंज किया एंड को। अभी तक जो लेफ्ट साइड में लगा रहे थे, यानी कि बैक हैंड साइड लगा रहे थे, सडनली चांस लिया कि मैं क्यों ना इसके चेंज करूँ तो इसको और साइड को, और उसमें कामयाब भी हुए। स्कोर अभी भी चेक के पक्ष में है, 5-4 की लीड है, और अभी सर्विस भी करेंगे सेट के लिए स्पेनिक और काबिल। तो पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन अभी समय यह है कि पहला पॉइंट लेकर के अगर भारतीय खिलाड़ी प्रेशर डाल सकते हैं तो डालने की कोशिश करेंगे, और कोशिश भी ये होगी कि पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट लेकर के ज़रूर बनाएं। और अक्सर यही होता है कि आपको प्रेशर डालने के लिए ये सब काम करने पड़ेंगे, तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा बहुत इस तरीके की बॉल खेलनी पड़ेगी, जिसके लिए लिएंडर बहुत मशहूर हैं। अभी तक एक भी ब्रेक पॉइंट भारतीय जोड़ी चेक गणराज्य टीम की जोड़ी के विरुद्ध प्राप्त नहीं कर पाई है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले 2 अंक अब इस गेम के बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एडम पेवलेसिक की सर्विस रहेगी। पहला अंक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय जोड़ी के पास, क्योंकि चेक जोड़ी पहले सेट के लिए सर्विस कर रही है।
किसी भी प्रकार का लेटअप नहीं दे रही है चेक जोड़ी, क्योंकि वे जानते हैं एक सिंगल्स मैच जो कल यहाँ देखिएगा इस अंक में आगे आके स्थापित किया नेट पे, कोई मौका नहीं था, पूरी तरीके से तैयार थे नेट पे। बेहतरीन बैकहैंड क्रॉस कोर्ट एडम पेवलेसेक की सर्विस गति का पूरा फायदा उठाया। डिपिंग शॉट कोई मौका नहीं था पेवलेसेक के पास। 15-15। लेंडर चिप यहाँ क्रॉस कोर्ट, वेरी वेल पोजीशन क्रॉस कोर्ट, और उस लेंडर की शॉट का पूरा फायदा मिला। 15-30 दबाव एडम पेवलेसेक के ऊपर। तो पहली सर्विस का फायदा, दोनों चेक गणराज्य के जो खिलाड़ी हैं अब तक 71%, 71% उनकी फर्स्ट सर्विस अंदर रही हैं। देखिएगा ये पहली सर्विस का कितना फायदा होता है खिलाड़ी को, कोई मौका नहीं था। 183 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की सर्विस के साथ बराबरी पर ले आए एडम इस गेम को। एक महत्वपूर्ण अंक है, दोनों खिलाड़ियों ने मंत्रणा की एक दूसरे के साथ। शॉट थोड़ा सा हिचके थे वहां, देखिएगा आप रोहन बोपन्ना एंटिसिपेशन में अपने यहाँ देखिएगा लेंडर पेस की सर्विस काफी नीचे रही थी। बोपन्ना थोड़े से थे और बहुत सुंदर रिटर्न किया था लेंडर की सर्विस को। उसी के साथ पहला सेट पॉइंट चेक गणराज्य के पास। और ये दूसरा डबल फॉल्ट चेक गणराज्य के खिलाड़ी एडम पेवलेसेक के द्वारा, और एक सेट पॉइंट गंवा दिया चेक गणराज्य की टीम ने। केवल दूसरा डेविस कप मैच खेल रहे हैं एडम पेवलेसेक, और ये डबल फॉल्ट उस बात का संकेत DLTA खन्ना के आके खन्ना स्टेडियम पे डबल फॉल्ट यूज। बहुत सुंदर ब्लॉक रिटर्न लेंडर पेस द्वारा। यहां देखिएगा बखूबी क्या मूव एंटिसिपेट किया है, मूव किया था स्टीफेनिक को, देख लिया था लेंडर पेस ने और दौड़ के थोड़ा सा दबाव बनाया बोपन्ना ने, और पहला ब्रेक पॉइंट भारत के पास इस मैच का। और ये ब्रेक तालियों की गड़गड़ाहट, दर्शकों की गूंज इस बात का संकेत। ये सेट पॉइंट पे देखिए, गेम पॉइंट ब्रेक पॉइंट पे देखिए, बहुत सुंदर रिटर्न था, और लेंडर पेस जो कि नेट पे तैयार खड़े हुए थे, बहुत सुंदर रिटर्न, और सही वक्त पे एक आसान सा ओवरहेड सिटर गवाया नहीं लेंडर पेस ने, और 5-5 की बराबरी पर पहला सेट। इसका मैं जिक्र कर रहा था कि लिएंडर की वो शॉट ड्यूस कोर्ट पर थे इस समय, और उसकी जब पैरों के पास दी वही एक टर्निंग पॉइंट होता है राकेश, और अभी दिखा जो लिएंडर ने किया। अभी 5-5 की बराबरी जरूर है, लेकिन गेम दोनों ही टीम के लिए बहुत प्रेशर पे है।
ने दबाव बना के रखा इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने। दोनों ही बॉलिंग पे खड़े थे कि कहीं भी मौका ना मिले इस बार चेक के प्लेयरों को, और उसमें कामयाब भी हुए। अच्छी शुरुआत 11वें गेम की। तैयार नहीं थे इस बार रोहन, वरना ये बहुत अच्छी वॉली होती रोहन के द्वारा, बॉडी लाइन पे थी। और स्कोर बराबरी पर 1-1 पॉइंट दोनों, 15 ऑल। एक सजा हुआ रिटर्न था, देखने में बहुत आसान था। बहुत टफ होता है इस प्रकार का रिटर्न, क्योंकि बॉल को डिंग करा रहे हैं आप और आप कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से उन्होंने इनको डिंग कराने की कोशिश की थी, और देर काफ़ी टफ शॉट होता है। हाफ वॉली बना के परेशानी हुई लिएंडर को। ये डबल्स के अंदर खास ये रणनीति होती है कि कैसे बॉल पैर पर मारी जाए या बॉडी लाइन पर मारी जाए, अकलमंदी वही होती है। और यहाँ पर लिएंडर और स्टेप निकित द्वारा जरूरी है इस तरीके की रणनीति। रैकेट चेंज किया लिएंडर ने, स्वाभाविक है कि शायद स्वेट इतना आ रहा है कि ग्रिप गिली रहती कई बार, तो इसलिए ये सब चेंज होते रहते हैं। स्कूली बच्चे आनंद लेते हुए इस मैच का। बहुत सुंदर एडम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैकहैंड कोर्ट पर आएगी, सडनली एक अच्छी पेस से सर्विस करी 166 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लिएंडर ने सर्व की। अच्छी सर्व, बहुत तेज नहीं थी, बहुत संतुलित थी। यानी कि जो कॉम्बिनेशन है स्पीड और एक सॉफ्टनेस का यहाँ नज़ारा देखने को मिलता है लिएंडर की, जो अक्सर इस प्रकार की सर्विस के लिए फेमस है कि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपके वो किस जगह सर्विस करेंगे। आपके अच्छे यानी कि आपका जो किलिंग जगह है उसमें भी सॉफ्ट सर्विस करके वो अपना पॉइंट हासिल करते हैं। 40-30 गेम पॉइंट। अच्छा पॉइंट एडम कॉम्प्लेक्स का। तजुर्बा ज़्यादा नहीं, लेकिन 20 साल की उम्र है और खेलने में कहीं भी गलती नहीं करते हैं। पॉवेल कॉम्प्लेक्स का जगह की बॉल काफ़ी लो है और आपको एक स्टेप और आगे आना होगा इस प्रकार की बॉल को खेलने के लिए। और एडवांटेज चेक के लिए ब्रेक पॉइंट है चेक के लिए। ये देखिए कहाँ पर मिस किया, नो मैन एरिया से थोड़ा एक स्टेप आगे थे लिएंडर पेस, और वही छोटी सी गलती, एडवांटेज चेक। बहुत सुंदर एडम के द्वारा, मौका नहीं चूक रहे हैं क्योंकि 20 वर्ष के हैं और तेज तर्राजी खेल जो है इनके लिए काफ़ी हद तक शरीर में है। और मैं यही देखना चाहता था कि ये गेम खेलते हैं जब भी वो अपने को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि कुछ ऐसा गेम खेलें कि जिससे कि वो डाउन हो। यही एक फ़ायदा है डबल्स को अच्छे प्लेयर के संग खेल रहे हैं, क्योंकि इनके साथ में जो खेल रहे हैं अभी स्टेपनिक, वो इनको सहारा दे रहे हैं, उसका फ़ायदा मिल रहा है उनको। So break number 2 then for the Czech Republic. Quick fire exchange at the net. And finally the error coming from Rohan Bopanna. Full credit to Adam Pavlicek for that rally, keeping his nerve and managing
to get the ball onto Rohan's body line. So once again, it's advantage Czech Republic, breaking the Indians twice. The Indians also getting one break of serve. So on net terms, it is the Czech Republic leading 6-5 after 48 minutes here in the opening set. Back to the rafters. This lovely DLTA center court. Serving for the set, then Radek stepping. That's his hallmark. Leander, the chip and charge. Doing exactly the same on the Radek's second serve. There he is, chipping and charging to the net. Hustling the error from Stepanek. Good deep first serve this time from Stepanek. Rohan Bopanna unable to control the ball. He was cramped for space. See that again. Doesn't get the space to execute that down the line shot. Rohan Bopanna. Net court just going against India there. Would have been a brilliant return of serve. Once again attempting the chip and charge, Leander Paes. This time the serve was angled very well from Radek Stepanek, showing his experience, not giving Leander the space to execute that shot. Good serve again, a body line serve, and Stepanek under pressure here, serving very well. It is 2 set points here for the Czech Republic. Sails long, not enough topspin to get that lob in, and the Czech Republic then has won the opening set here after 51 minutes of play. They lead 1-love in this crucial doubles rubber against India. Certainly due credit to the Czech Republic players. Against the pressure, they were underdogs in this doubles, but they've certainly held their nerve, particularly Stepanek, the man who served out for the set, showing amazing cool, showing all his experience, focusing on getting his first serves in, and that's what made the difference. The opening set goes to the Czech Republic, but of course the Indians are gritty fighters. We saw them last in Bangalore against Serbia, against Bozoljak and Zimonjic. They were down 2-0 there, and then fought back. They were love 2 down a break in the third set as well, and they came back from there to win that match 8-6 in the fifth. So let's hope the Indians can repeat that and come back in this match. But for the moment, the opening set in favor of the Czech Republic, 7-5. We have seen the Indians coming back, and I'm sure they'll be G'd on by this huge packed stadium here. There's no reason why they cannot come back here.
This time, second set, Rohan Bopanna to start. Unauspicious beginning, starting over with the double fault, and the second serve going nowhere near the service court. That's a lovely spinal cord serve. From the ad court, spinal cord serve. Absolutely down the line, hitting the tees. Oh, it was in. Very well played. Greater Stepanek knows that theory. There are two targets in doubles. One the body, the other is the tram line. And he's utilizing that. Look at that. The way he uses the body. Body is used. Come for the space. You earn the point. That goes to the green area. Indians already one set down. Good comeback on this game. He was down 15-30. It's now, of course, 40-30 serving for the game. So Rohan Bopanna held his service game in the set number 2, losing the first set, India. The set score being 5-7 in 51 minutes. And now, of course, the second set, Rohan Bopanna has been able to hold on to his service game. We were talking about the climatic conditions. The sun was in the hiding for about 5 minutes, and it has again come out with all its bloom. Yes, that augurs well for India. We certainly want it to be hot and humid as possible. Radek Stepanek, 36 years old, very experienced. Adam Pavlicek, in fact, the youngest of the four here, just 20 years old. And he will be serving at love 1 in the second set. The only break that the Indians got in the first set was on Pavlicek's serve in the 10th game. I'm sure they're going to try to put the pressure again. Good return of serve. Leander on the second serve. Such an effective return. See how the ball dips low over the net. And that is the toughest shot in tennis, the half volley. Very difficult to control. It's all about communication, understanding, perfect understanding and coordination with your partner. Czechs using the I formation very effectively there. It keeps the server guessing as to which way to go. And
Radek Stepanek. There you see the I formation. Radek Stepanek moves the right way. An easy kill. Rohan Bopanna certainly threaded the needle, but the ball was just long. Good rally overall. There's Leander coming in, then the cross court. Rohan goes for the big one down the middle, just misses the baseline. Big first serve, 199 kilometers per hour from Pavlicek, down the middle, holding serve. It's on serve in the second set, 1 game all. Big first serve from the Czech Republic, Pavlicek. On serve, Leander now to serve. Leander from the Africa went 1-all. The set score, first set to Czech. One could straight away make out section of the crowd. Look at the kids. How well they know each other's game, Leander and Radek Stepanek. They have played as a doubles partner for 3 years. Rohan Bopanna was sent literally on a leather hunt this time. Look at that. Yeah, this is a leather hunt running. 15 all. That's a magnificent one. Just kissing the chalk. Then asked for the official review. I think it was inside. We'll find this out very soon. It was just in. Just in. Even if it is 5% out of the 100%, it is in. Just out for an inside-out volley from Rohan Bopanna. Just going out in a spot of bother now, Leander again. 2 break points. Lovely unarmed combat in front of the net. All 4 players, but that was just little out. 2 break points. Leander has to survive.
Leander's drop volley has been functional today, not the half volleys. Getting a lot of points from the drop volleys, all right. Look at that. The glove is going to the green. Still a break point. So service broken. Things have started happening in set number 2 also. India in the receiving end. Leander service broken. ये चेक गणराज्य के सपोर्टर्स आपके स्क्रीन में पूरा आज स्टेडियम आर के खन्ना 5000 की जो तादाद है इसकी मोरलेस भरा हुआ है एकदम। ये आपके स्क्रीन में स्टेफेनिक एक ज़माने में वर्ल्ड के नंबर 1 युगल खिलाड़ी थे। सिंगल्स में 8वें क्रम तक गए थे स्टेफेनिक। सर्व करेंगे चौथा गेम। भारत को इस मैच में रहने के लिए तोड़ना बहुत जरूरी। बहुत अहम गेम। स्टेफेनिक की सर्व। चौथा गेम। डबल फॉल्ट। डेविस कप का प्रेशर अच्छे खासे खिलाड़ी को प्रेशर में डाल देता है। आज तो भारत के लिए परिस्थितियां बहुत फेवर में है। ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, क्राउड सपोर्ट बहुत ज्यादा है आज भारत के लिए। पैक्ड स्टेडियम है। लेंडर कम ऑन, दर्शकों की आवाज। रोहन बोपन्ना अनलकी रहे, नेट कॉर्ड हुआ। ये थोड़ा सा चूके खाली कोर्ट था डाउन द लाइन बैकहैंड पे रोहन बोपन्ना के पास। चेक गणराज्य 30-15 से आगे। चौथा गेम। डबल हुआ लिएंडर के साथ। दर्शकों को लगा होगा कि बॉल सही गिरी थी पर बॉडी को छू गई थी लिएंडर की। 40-15 चेक गणराज्य। स्टेफेनिक अगर ये गेम होल्ड कर लेंगे। ये देखिए चेक गणराज्य के कितने आज सपोर्टर्स आए हुए हैं। कल भी थे, आज भी काफी तादाद में आए हुए हैं। होल्ड किया आराम से। 3-1 की बढ़त हासिल कर ली। और नरसिंह यहां से मुझे लगता थोड़ा कठिन कार्य रहा, कठिन थोड़ी भारत। थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि असंभव है। लेकिन साथ ही अगर साथ मिले थोड़ा सा ढीला दिखते हैं एमएस रोहन बोपन्ना। सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरत है इनको। और साथ ही गेम जो है थोड़ी डिफरेंट खेलनी होगी। अभी तक जो खेल रहे हैं डिफेंसिव ज़्यादा जा रहे हैं लेकिन उनको ऑफेंसिव में भी आना पड़ेगा। थोड़ा अटैक ज़्यादा करना पड़ेगी। चाहे तो उस गेम को थोड़ा बदलाव ला करके कोशिश करनी पड़ेगी। जैसा कि अगर देखा जाए तो एडम जो है इस समय बहुत अच्छा खेल रहे हैं, साथ ही क्योंकि युवा खिलाड़ी हैं और उनकी कोशिश यही कि अपनी तरफ से कोई पॉइंट ना दूँ। और सराहना करनी पड़ेगी स्टेफेनिक की कि उनको पूरा साथ दे रहे हैं और उसको पूरा मोटिवेट भी कर रहे हैं। लकी पॉइंट फॉर इंडिया। पहला पॉइंट अपनी सर्व पे अर्जित किया रोहन ने। डबल फॉल्ट।
इस समय ये नहीं है कि आपको अपना गेम किस प्रकार से खेलना, आपके शोल्डर इस समय भारत के शोल्डर हैं, तो इस प्रकार की गेम खेलनी होगी। परसेंटेज पे ज़्यादा जा करके फिर अटैक करें तो शायद ये गेम का रिजल्ट कुछ और हो सकता है। बहुत सुंदर रिटर्न था, लेकिन लास्ट मिनट में बॉल थोड़ी हाइट ले गई, मुश्किल हुई रोहन को। स्लाइस कर सकते थे अगर चाहते थे, वो बॉल को दबाव फुल बना सकते थे। देखिए किस प्रकार से इन्होंने मिस किया। अच्छी सर्व और साथ ही एक हाई थोड़ी मिली जरूरी थी, लेकिन अगर रैकेट को देखें उनके काफ़ी क्लोज था। और बहुत सुंदर इस बीच एडम द्वारा सराहना करनी होगी इस समय। एडम की पूरा साथ दे रहे हैं स्टेफनिक का, फिर लग नहीं रहा कि नया खिलाड़ी खेल रहे हैं इस प्रकार की डेविस कप के साथ। 2 ब्रेक पॉइंट 4-1 की बढ़त के लिए चेक रिपब्लिक के पक्ष में। अच्छी सेकंड सर्व, एंगल अच्छा था, कोर्ट से बाहर निकाला स्टेफनिक को। काफ़ी देर के बाद एक अच्छी सर्व देखने को मिली रोहन द्वारा। डबल्स में ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पेस कितनी है, आपका अंदाज़ा सही होना चाहिए कि प्लेयर को कैसे कोर्ट से बाहर निकाले, स्पेस बनाएं और पॉइंट को अर्जित करें। 30 पॉइंट काफ़ी देर के बाद गलती देखने को मिली एडम पैवलेस के तरफ से और ड्यूस। ड्यूस समझ नहीं आया रोहन को, जो टर्न किया था वो टेनिस में इस प्रकार की शॉट के लिए नहीं होता है। अगर आप टर्न कर रहे हो तो हाफ टर्न शोल्डर इसका इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ शॉट। बहुत मुश्किल शॉट होता है हाई बॉल लेफ्ट में। अगर आप देखें तो किस प्रकार से ये इन्होंने बॉडी को बहुत ज़्यादा टर्न कर दिया था। बनस्पति ये हो गया, रैकेट फेस ओपन रहा और पॉइंट गवाया। एक और ब्रेक पॉइंट चेक रिपब्लिक के लिए। बहुत बड़ी गलती रोहन द्वारा। सिटर था टेनिस में कहा जाता है, लेकिन उसको भी आज हाथ टाइट दिख रहे हैं रोहन के, जो खुल के नहीं खेल पा रहे हैं इस समय हम कह सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि खुल के खेलना इस समय रोहन को, क्योंकि हाथ दब रहे हैं। और आप देखें तो किस प्रकार से इन्होंने अप्रोच की थी और ये किस प्रकार मिडिल कोर्ट में बॉल रखी थी, और ये बहुत बड़ी गलती, हाफ हार्टेड काइंड ऑफ यू कैन से। और कह सकते हैं कि दबाव में आए हुए हैं इस टाइम रोहन। यही कारण है कि इस प्रकार के पॉइंट जब मिस होते हैं रोहन को थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। यू मस्ट टेक चांस फॉर दिस। अगर आप दब के खेलेंगे तो आप कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं देते हैं, आपको खुल के खेलना पड़ेगा। शायद वही बात होगी कि रोहन के पास अगर दिमाग इस समय यूज़ करें कि मैं वापस किस तरह जाऊँ, तो बहुत ही सहारा होगा उसका। बिल्कुल ठीक बोला आपने नरसिंह। रोहन बोपन्ना आज बहुत स्लगिश, ये एडम पैवलिसिक आज कमाल का खेले हैं रैडिक स्टेफेनिक के साथ। मैं तो ये कहूँगा कि आज रैडिक स्टेफेनिक ने साथ दिया है एडम का। इतना अच्छा एडम ने इम्प्रेस किया है, इतना अच्छा कंसिस्टेंट खेले हैं, इतना पॉजिटिव खेले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो डेविस कप का एक प्रेशर होता है, जहाँ पे इतना क्राउड सपोर्ट आज भारत के लिए है, ह्यूमिडिटी इनके खिलाफ है। ये 4-1 की लीड स्टेफेनिक और पैवलिसिक को। मैं वही पैवलिसिक की एडम की तारीफ कर रहा था। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा उनका ये यहाँ पे डेब्यू रहा है दिल्ली में डेविस कप का। बहुत कंट्रोल खेले और मैं काफ़ी हद तक इतने अच्छे स्कोर लाइन पे एडम को काफ़ी हद तक उसका एक जिम्मेवारी समझता हूँ कि उनकी रही कि इतना अच्छा स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया। कठिन कार्य भारत के लिए, बहुत मुश्किल कार्य, और बहुत उम्मीद थी भारत के खेमे को ये डबल्स के अहम मुकाबले में। दोनों की रैंकिंग बहुत आगे है चेक गणराज्य के युगल खिलाड़ियों से। एडम पैवलिसिक सर्व करेंगे, पहली सर्व फॉल्ट थी।
बहुत इजी, बहुत साधारण तरीके से एक मैकेनिकल वे से अभी डिमोलिश कर रहे हैं चेक गणराज्य के खिलाड़ी भारत को, जो काफ़ी उम्मीदों के खिलाफ, क्योंकि भारत मैं समझता हूं इस मैच में काफ़ी फेवरेट था। बोपन्ना और लिएंडर की जोड़ी। बहुत अच्छे रिफ्लेक्सेस लिएंडर पेस के। लिएंडर पेस 42 साल की उम्र में बहुत अच्छे रिफ्लेक्सेस के मालिक, बहुत एजाइल रहते हैं नेट पे। बहुत अच्छा नेट प्ले लिएंडर का। बहुत जरूरी भारत के लिए 15-15 बराबरी। बहुत अच्छा इंटरसेप्शन राडिक स्टेफानिक का, सालों का तजुर्बा। लिएंडर को पता भी नहीं चला, आराम से नेट पे आए और इंटरसेप्ट कर दिया। बेहतरीन वॉली, बहुत स्मूथ, कोई मौका नहीं रोहन बोपन्ना के पास। 30-15 एडम पेवलेसिक सर्व करेंगे। कठिन कार्य भारत के लिए। डबल फॉल्ट, रेयर डबल फॉल्ट। तीस की बराबरी। छठा गेम दूसरे सेट का डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ टाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एस। न्यूट्रलाइज किया अपने डबल फॉल्ट को एडम पेवलेसिक ने। लिएंडर के फोरहैंड पे एस बहुत अंदर थी। डायरेक्शन बहुत अच्छा था, पेस उतना ज्यादा नहीं, प्लेसमेंट बहुत अच्छा। लिएंडर के फोरहैंड कोर्ट में कोई मौका नहीं लिएंडर के पास। अच्छा रिटर्न रोहन बोपन्ना का। बैकहैंड क्रॉस कोर्ट पूरे स्विंग के साथ मारा। मीठी आवाज दर्शकों के लिए। बहुत अच्छा मिडल किया रोहन बोपन्ना ने। खूबसूरत शॉट। कोई मौका नहीं एडम के पास। बहुत अच्छा शॉट लिएंडर पेस। थोड़ा साथ देते रोहन तो लिएंडर काफी हद तक खींच लाएं। बहुत अच्छा शॉट लिएंडर पे। क्रॉस कोर्ट, कोई मौका नहीं एडम के पास। और इतना स्मूथ एक्शन लिएंडर का रहता है। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत अच्छा शॉट। ब्रेक पॉइंट भारत के पास। कुछ हद तक भारत ने वापसी करी। भारत ने वापसी करी। एडम, जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा था अभी, उसका गेम ब्रेक किया उन्होंने और 1-4 के डेफिसिट को 2-4 किया। बहुत अच्छा खेले रोहन बोपन्ना। फोर्सफुल रैली, बॉली करने में बहुत बाहर गई गेंद। बिल्कुल वापसी का एक पहला कदम भारत ने बढ़ाया। नरसिंह, देखिए अब लिएंडर अपनी सर्विस होल्ड करें और अगला गेम ब्रेक करें तो बराबरी होती है। बहुत ज़रूरी भी था इस समय इस प्रकार गेम ब्रेक करने का। आउट। पहला पॉइंट अपनी सर्व पे गंवाया लिएंडर ने। 950। अभी जैसे जिक्र भी कर रहे थे कि पिछले गेम में रोहन की थोड़ी गेम में सुधार आया और वो ज़रूरत भी थी इस समय इस प्रकार की गेम खेलें कि थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करें और प्रेशर थोड़ा हल्का करें, और दिख भी रहा था बेटर। बहुत सुंदर, काफी देर के बाद एक अच्छी वॉली रोहन द्वारा, जिसकी लोग अपेक्षा कर रहे थे कि कब इस प्रकार की गेम खेलेंगे। शुरुआत दिख रही है पिछले गेम से लेके अभी तक कि रोहन थोड़ी सी अपनी जो प्रेशर में खेल रहे थे उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बोपन्ना को, बहुत सुंदर। यही समय होता है इस प्रकार मारने के लिए।
दोनों के बीच में से बॉल निकालना डबल्स के अंदर यानी कि कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा कुछ कमी नज़र आती है, और बहुत चतुराई से ये देखिए किस प्रकार से एडम ने निकाला, बहुत सुंदर। अच्छी शॉट, और अभी भी 30-40। ये देखिए किस प्रकार से मजबूर किया बॉल को हाइट देकर के नेट पे मारने के लिए। बहुत सुंदर सर्विस, पेस कम था लेकिन हाइट अच्छी थी, उसका फायदा मिला लिएंडर। खड़े रहे रोहन बोपन्ना, मूव करना था इस बॉल के लिए, थोड़ा आगे निकालना था, स्टेप इन करना था, तो शायद वो बॉल थोड़ी कुछ और होती, लेकिन मिस हुआ। साथ ही अपनी सर्विस को भंग करवाई लिएंडर ने। भारत के लिए अभी थोड़ा सा अब प्रेशर में फिर से वापस एक बारी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वापस देखिए किस प्रकार से, काफ़ी समय था और वहीं खड़े रहे। ये देखिए, आप स्टेप इन करना बहुत ज़रूरी था इस पॉइंट के अंदर। वी लॉस्ट द पॉइंट एंड साथ ही गेम भी हारे। गेम हारने का कारण यही था कि इस प्रकार के पॉइंट आपको अर्न करने पड़ेंगे जो क्रूशियल पॉइंट होते हैं, या दबाव में खेलोगे तो आप फंसोगे। देखिए क्राउड इस टाइम कचाकच, काफ़ी उत्साहित। डबल्स के लिए जो मशहूर है लिएंडर पेस, उनको देखना आते थे। रोहन बोपन्ना और लिएंडर पेस, एडम अनुसोलिक, रेडिक स्टेपनिक। स्कोर आपके 7-5, पहला जीते चेक रिपब्लिक, और अभी 5-2 से बढ़त बनाई हुई है इस सेकंड सेट में। बढ़त के साथ उनका मोटिवेशन भी देखना काफ़ी काबिल तारीफ है। स्पेशली मैं तारीफ करूँगा नए खिलाड़ी 20 वर्षीय एडम की, जो काफ़ी हद तक अपने को संभाल रहे हैं और पूरा मजा ले रहे हैं। बहुत मुश्किल टास्क यहाँ से, 2-5 डाउन, और मैं फिर एडम की जितनी तारीफ करूं कम। बहुत अच्छा साथ दिया उन्होंने स्टेफेनिक का। 5-2 की बढ़त चेक गणराज्य को। स्टेफेनिक सर्व करेंगे अब। So serving for the second set, Radek Stepanek. At 5-2. Three breaks of serve in this set for the Czech Republic against 1 by India. Good powerful forehand by Leander. The crowd egging the Indians on. Certainly not been up to their normal form, the Indians so far in this match. And the packed crowd here at DLT is hoping they can come back. Just long. The Indians taking the challenge.
Should be a close call. Just out. Czechs have already won the first set 7-5 and 5-2 up in the second. Leander going for his trademark chip return, just misses the sideline. Full credit to the Czech players here. They've come in as underdogs in the doubles here, but so far held all the aces against the Indians. Solid at the net, Adam Pavlicek. It gets the Czech Republic 2 set points for the second set. Good return of serve from Leander going down the line. The Czechs were playing the I formation. Pavlicek lunging to his left, but not good enough. Still a set point for the Czech Republic. Sitter there for Leander, which he misses, and that gives the second set to the Czech Republic. After 49 minutes, after 1.5 hours for this match, the sets are up 2 sets to love, 7-5, 6-2. Great return of serve, and that should have been an easy put away for Leander. Look at the return there at full stretch, Pavlicek. He had the open court, Leander. And really gifting that final point, the Indians, to the Czech Republic. So in the driver's seat here, the Czech Republic up by 2 sets to love.
And so it is Rohan Bopanna starting the proceedings for set number 3. We are 2 sets down. Good beginning. Vedev's second return. He's on to the gallery. And it's love 15. We keep saying gallery and the body. These two are the target if you want to get a point in doubles. In the close quarter combat, what it is known as in doubles, all 4 players charging up. Indians have found really little wanting, while the Czechs have been doing very well. This is just the formation. Look at that, 4 box formations in front of the net, and Czech is calling the shots. Lovely tech from our photographer. Close quarter combat. That's it. On to the green. Who thought that was clear out? That was clear out. So one of the 3 reviews consumed. That's a lovely serve. That is the bazooka serve which he is known for. Rohan Bopanna, when he came to the Davis Cup in 2002, he is known for that sort of a serve, but was it correct? Yes. Bazooka followed by a bazooka. 2 back-to-back aces. Serving for the first game of set 3. So it is Rohan Bopanna has been able to hold on to his service. Look at that. Lovely angle. Indians at 2 sets to love down. What a serve. Great serving from Rohan Bopanna. That's more like it from the Indian. 3 consecutive aces to wrap up the opening game of the 3rd set. Must-win situation here for India to keep their hopes alive in this doubles as they trail by 2 sets to love. Service now with Pavlicek. That was the only break the Indians got in the 2nd set when they broke Pavlicek. Certainly the Indians will try to put pressure on Pavlicek to get that crucial break. Straight into the hands of Radek Stepanek, and he's too experienced, too classy to miss that opportunity. Movement there from Radek Stepanek, poaching the ball at the right moment. There's a nice lob from Rohan, and look at that, how quickly Radek moves across and intercepts the ball. Good first serve and a comfortable hold of serve for the Czech player, Adam Pavlicek.
1 game all. Leander Stone to serve. Leander has to use his top spin because he's not that velocity master. His first serve is generally about 165. His second serve is 145. Love. As we mentioned, 162, but a lot of spin on his serve. Every point is being cheered. Look at that. Lovely intercepted volley. Ball! First time Leander is having this luxury of having 3 game points. 40 love. Leander doesn't like much of a luxury. Should make it 40-15, what he generally does. Ball! Commentators curse. What a placement by these youngsters, Adam. Just between the two opponents. Foxing them, who's backhand, who's forehand. Look at that. Slicing between the two on-rushing opponents. So game to Leander. So set number 3 has gone on serve till now. India leading 2 games to 1, but that is on serve till now. This is an official review. That was just out, and the decision was correct. Look at that. That was definitely out by about 3 to 4 inches. राकेश, आज एक शख्स की मैं तारीफ करना चाहूँगा, मैंने पहले भी बहुत करी, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। आज एडम बहुत अच्छा खेले। आज एडम ने रैडिक स्टेफानिक का साथ बहुत अच्छा दिया। एडम पेवलिसेक केवल दूसरा मैच अपने डेविस कप कैरियर का खेल रहे हैं। एक तरह से रुकी है वह इस मैच में, किंतु जिस प्रकार का दबाव भारतीय जोड़ी उनके विरुद्ध बना सकती थी वह नहीं बना पाई। और रैडिक स्टेफानिक का डेविस कप का जो अनुभव है वह पूरा आज यहाँ काम आया है चेक गणराज्य के लिए। भारतीय जोड़ी एक मिरेकल की आशाएं करेगी। सर्बिया के विरुद्ध वे जो 0-2 से पीछे थे, और आज एक बार फिर वही मिरेकल की वे आशाएं भारतीय जोड़ी को। दूसरा सीधा अंक। चाल लेती हुई सर्विस, कोई बिल्कुल भी नहीं संभाल पाए स्टेफानिक की सर्विस को। धूप आंखों में है स्टेफानिक की, फायदा उठा सकती है भारतीय जोड़ी, किंतु 2 अंक पीछे।
पहले से बेटर मूवमेंट, एक डिसाइसिव सिटर नहीं था रोहन बोपन्ना का। देखिएगा यहाँ पर काफी डिफिकल्ट शॉट था रोहन बोपन्ना के लिए। बाहर था रोहन बोपन्ना का शॉट, काफी दमदार ड्राइव लगाई थी। दो गेम पॉइंट चेक गणराज्य के पास। 2 सेट जीतने के बाद एक ड्राइवर सीट में रेडेक स्टेपेनिक। कुछ इसी प्रकार का मूवमेंट रोहन बोपन्ना को करना होगा। इस अंक में 40-15 की सर्विस पर यहाँ पे देखिएगा सही वक्त पे लो रिटर्न रखी थी और सही मूवमेंट किया रोहन बोपन्ना ने, क्योंकि जब भी इस प्रकार का एक कोई मूवमेंट होता है तो सर्वर के ऊपर काफ़ी परेशानी आ जाती है। सही वक्त पे मूवमेंट रोहन बोपन्ना का, कुछ इसी प्रकार का खेल उन्हें दिखा के लिएंडर पेस का साथ देना होगा। एक और गेम पॉइंट। एवरेज परसेंटेज फर्स्ट सर्व 64% पहली सर्विस। ये पहली सर्विस देखिएगा रेडेक स्टेपेनिक की, पूरा दर्शाते हुए कि इस प्रकार की पहली सर्विस उनका जो डेविस कप का अनुभव है पूरा कारगर साबित हो रहा है। और काफ़ी परेशान कुछ भारतीय दर्शक यहाँ, क्योंकि जो उम्मीद थी भारतीय युगल जोड़ी से, क्योंकि भारत युगल जोड़ी हमेशा से ही डबल्स एटलीस्ट जीत के 1 पॉइंट डेविस कप में भारत को जरूर दिलाती है। रोहन बोपन्ना सर्व करेंगे 5वां गेम। अच्छी सर्व, बॉडी लाइन सर्व। रेडेक स्टेपेनिक कंट्रोल नहीं कर पाए उसको। ठीक बोला राकेश ने, डबल्स। पंद्रह 0 की बढ़त रोहन के पास। बहुत अच्छा डाउन दी लाइन पास, बहुत अच्छा। एडम की जितनी तारीफ आज की जाए उतनी कम। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ही कंट्रोल्ड। और स्टेपेनिक का तजुर्बा और इनका कंट्रोल बहुत अच्छा। डाउन दी लाइन पास किया, लैंडर हल्का सा हिले थे। तारीफ काबिल शॉट एडम का। अच्छी एस, बिल्कुल। रेडेक स्टेपेनिक के 4 एंड टी पे मारी रोहन बोपन्ना ने। बिल्कुल भारत को बहुत उम्मीद है इस डबल्स के मैच में। 30-15 2 ऑल। 30-15 तीसरा सेट डबल्स का। अच्छा कंट्रोल्ड बैक, रॉन्ग फुट पे पकड़ा रोहन को एडम ने। सेंटर की तरफ चले थे रोहन और एंड में उन्होंने डायरेक्शन चेंज किया एडम ने और बैकहैंड पे एक लूप शॉट मारा। कंट्रोल नहीं कर पाए रोहन, नेट पे मारा, रॉन्ग फुट हो गए थे। अच्छी सर्व रोहन बोपन्ना की। 40-3। भारत अब ब्रेक अफोर्ड नहीं कर सकता। भारत को ब्रेक करना है, करवा नहीं सकता। अब वो टाइम, वो वक्त चला गया।
सर्व, सेकंड सर्व, बहुत अच्छी सेकंड सर्व। शायद रिव्यू मांगा है, बिल्कुल रिव्यू मांगा है इन्होंने। चेक गणराज्य ने रिव्यू मांगा है, आउट। रिव्यू ने साथ दिया। सेकंड सर्व, रिव्यू मांगा, फेवर में गया चेक गणराज्य के। ये देखिए आपके स्क्रीन्स में आउट आया। किस्मत रही चेक गणराज्य की, दुर्भाग्य भारत का। दो गेम की बराबरी, पांचवा गेम तीसरे सेट का। बहुत अच्छा एडम का इंटरसेप्शन है नेट पे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी उनके साथ। 20 वर्षीय एडम, बहुत फुर्ती तो है ही, यंग है, लेकिन बहुत कंट्रोल है आज। भारत का हर पॉइंट नगाड़ों और ढोलों से स्वागत। संघर्ष का टाइम भारत के लिए। ड्यूस वापस, डबल फॉल्ट, रोहन बोपन्ना, ब्रेक पॉइंट। बहुत मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए। चेक गणराज्य ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ है जहां तक ये डबल्स का मुकाबले का सवाल है। अच्छी सर्व रोहन की। वापस ड्यूस। ओह, लिएंडर से बहुत कम गलतियां हुई हैं आज। सिंपल सिटर था लिएंडर के पास, खाली सेंटर था, चूक गए, बाहर मार दिया। आज लिएंडर का गेम काफी पॉजिटिव रहा है, बहुत एक आध रेयर नेगेटिव मारा है उन्होंने आज, ये उनमें एक शामिल है पॉइंट। दो महत्वपूर्ण गलतियां लिएंडर पेस के द्वारा, और जो ब्रेक चाहिए था चेक गणराज्य को प्राप्त हुआ। 3-2 की बढ़त। बहुत क्रूशल गेम ये भारत के लिए। 3-2 से चेक गणराज्य ये ब्रेक की खुशी एडम के हाथों हिलाने से, उनको मालूम है बड़ा क्रूशल ब्रेक किया उन्होंने। 3-2 की बढ़त, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस। तीसरे सेट में स्टेफेनिक और पेवलिसिक चेक गणराज्य के 3-2 से आगे। 14 फोर्स्ड एरर्स यहाँ पर भारतीय जोड़ी से करवाए हैं चेक गणराज्य टीम के, और जिस प्रकार से एडम पेवलिसिक ने वो फोर्स्ड एरर कराए हैं अपने धुआंधार शॉट से, काफ़ी बड़े फैक्टर रहे हैं एडम पेवलिसिक आज के इस मैच में, और काफ़ी खुशी दिलाई है उन्होंने चेक गणराज्य के कुछ चुनिंदा
दर्शकों को जो है यहाँ पूरा हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, और ये चुप्पी भारतीय दर्शकों की इस बात का संकेत। और नई गेंदों के साथ एडम पेवलिसेक एक सर्विस ब्रेक से तीसरे सेट में आगे, 2 सेट से आगे है चेक गणराज्य। नई गेंदों का पूरा फायदा मिला अनुभवी लिएंडर पेस। तो स्पीड थी 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो स्पीड थी उसको ब्लॉक किया केवल पूरी नई गेंदों का, और उस स्पीड का भरपूर फायदा उठाया लिएंडर ने। पहली सर्विस अंदर, 65% सर्विस का आंकड़ा रहा है चेक गणराज्य की इस जोड़ी का। एक और रिच पहली सर्विस, 2 सेट से आगे है, एक सर्विस ब्रेक से आगे है ये चेक गणराज्य की जोड़ी। और देखिएगा एक बार फिर पहली सर्विस का फायदा, कोई मौका नहीं था लिएंडर पेस के पास। 30-15 स्कोर। That's a clean winner. और रोहन बोपन्ना के रैकेट से इसी प्रकार के क्लीन विनर्स की संभावना है। देखा गया कितना क्लीन विनर रहा है, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। एंगल उस शॉट का आप देखिएगा कितना सुंदर रोहन बोपन्ना का बैकएंड का। अच्छी उछाल लेती हुई दूसरी सर्विस, और काफ़ी गति थी दूसरी सर्विस में भी। यहाँ पे देखिएगा काफ़ी उछाल थी, 140-139 घंटे किलोमीटर की रफ्तार की ये सर्विस। और गेम पॉइंट, कोई मौका नहीं। एक बार फिर पहली सर्विस का भरपूर फायदा चेक गणराज्य की जोड़ी को, और धीरे धीरे संभावना थी कि भारत ये यहाँ पे देखिएगा 40-30 के स्कोर पे एक बार फिर पहली अच्छी सर्विस थी, ब्लॉक किया था। कोई मौका नहीं था लिएंडर पेस के पास कि उस रिटर्न को वापस करते। 68%, 68% ह्यूमिडिटी लेवल है। लिएंडर पेस की सर्व, 7वां गेम तीसरे सेट से फिसल रहा है मैच भारत के हाथों से। रोहन की सर्विस ब्रेक हुई, बहुत बढ़िया रिटर्न था स्टेफेनिक का, टैप ही करना था एडम को, सिटर मिल गया। चेक गणराज्य के सपोर्टर्स बहुत खुश, अच्छी तादाद में, अच्छी संख्या में आए हुए हैं यहाँ आर.के. खन्ना स्टेडियम में। अब सफर भारत का बहुत मुश्किल। दो 4 से पिछड़ा भारत। लिएंडर पेस को सर्व बचाना पड़ेगा। 0-30 से नीचे है लिएंडर पेस, और चेक गणराज्य सिर्फ 2 गेम दूर है ये डबल्स की टाई को जीतने से। साधारण ओवरहेड मिला रोहन बोपन्ना को, कोई तकलीफ नहीं उसको फिनिश करने में। बहुत दूर से लेके आया एडम, स्ट्रेच किया, सीधा सिंपल ओवरहेड था रोहन के लिए, कोई दिक्कत नहीं। 15-30 लिएंडर पेस, बहुत अच्छा डाउन द लाइन। लिएंडर की फर्स्ट सर्व में बहुत अच्छा कंट्रोल डाउन द लाइन मारा एडम ने। 2 ब्रेक पॉइंट। भारत बिल्कुल हार की कगार पे खड़ा।
बेंगलुरु का जैसे हम आपसे जिक्र कर रहे थे, रिपीट लगता नहीं हो पाएगा। 15-40, 2-4 से नीचे भारत। ब्रेक किया लिएंडर पेस को, 5-2 की बढ़त हासिल कर ली चेक गणराज्य ने। 0-2 से पिछड़ा है भारत। बहुत मुश्किल कार्य यहां से भारत के लिए इस टाई को, इस डबल्स के मैच को बचाने के लिए। लिएंडर पेस की गेम सर्विस ब्रेक हुई, इसके पहले रोहन बोपन्ना की सर्विस ब्रेक हुई थी। इस तरीके से 5-2 की बढ़त हासिल करी चेक गणराज्य ने। सिंगल्स के दोनों मुकाबले भारत और चेक गणराज्य ने शेयर किए हैं। ये टाई अगर चेक गणराज्य जीतता है तो 2-1 की बढ़त हासिल कर लेगा और उसके पश्चात भारत के पास एक बड़ा कठिन कार्य रहेगा कि अपने दोनों सिंगल्स मुकाबले वो जीते। 7-5, 6-2 और ये 5-2 की बढ़त चेक गणराज्य के पास। The Indians started this doubles as the favourites, but indeed the Czechs have turned the tables on India here. Just like Somdev yesterday, who beat Yuri Vesely, the world number 40. So you can never say in Davis Cup, as they say, rankings don't matter. Combining really well right from the word go, the Czech Republic team. Great understanding between them, and the pressure has been back on the Indians. Very basic errors. You don't expect Leander and indeed Rohan to make such errors at this level. It's just one of those days, a bad day in office for the Indians today. Once again, Leander was there and he could have just put the ball anywhere. And that gets the Czech Republic 2 match points. Great pass, under pressure, on match point. Leander, a brilliant shot down the line.
taking his time and then ripping it down the line for a winner. Still a match point for the Czech Republic. That's long, and there it is after 2 hours and 9 minutes. It's a big upset. The Czech Republic pair has defeated Leander and Rohan Bopanna of India in straight sets. 7-5, 6-2, 6-2. And it should certainly be termed an upset because the Indians started as clear favorites. They're ranking much higher over their Czech opponents. But that's the way the cookie crumbles, under pressure and in the Davis Cup. As we see that final point again, Stepanek at match point. Good judgment, letting the ball go, and total joy here for the Czech Republic. The Indians going down in straight sets. They kept hoping for a miracle, kept hoping that the Indians would come back.